अस्सलामुअलैकुम भाईजान, क्या सीन है भाई। चक्कर ये है कि मंसूर अली ख़ान साहब ने एक टैटम टैट किस्म की मुखबिरी दे दी है। और मुखबिरी ये है कि ये जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं सिकंदर सुल्तान राजा अन करीब ये मुस्ताफ़ी होने जा रहे हैं। और मुस्ताफ़ी होने की बुनियादी वजह जो ये बता रहे हैं वो ये है कि हुकूमत की तरफ से बहुत ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर आ रहा है इमरान ख़ान की नाअहली केस के हवाले से उसका फ़ैसला करने के लिए। और भी दूसरी चीज़ें, ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी, आपको पता ही है पीपल्स पार्टी तो पीपल्स पार्टी है, वो तो गन डालेगी। उसने बहुत ज़्यादा जो है वो इनको तंग किया हुआ है बलदियाती इंतखाबात के हवाले से। तो जो प्रेशर बढ़ रहा है जिस अंदाज से, जितनी तेज़ी से, बहुत हद तक इम्कान है कि मंसूर भाई का ख्याल तो ये है कि शायद 24 या 48 घंटों में वो मुस्ताफ़ी हो जाओ। कह लानत तुम लोगों की शक्लों पे, भाड़ में जाओ सारे, जान छोड़ो मेरी। मुस्ताफ़ी होते हैं वो या नहीं ये एक अलग बात है, लेकिन ये बात ज़रूर मानने वाली है कि पाकिस्तान में जहाँ पे ऑलरेडी सोसाइटी इस किस्म की बनी हुई है, जहाँ पे सिविल इंतज़ामिया इस किस्म की बनी हुई है कि जो आम आवाम के अलावा हर किसी का सोच रही है, वहाँ पर एक ऐसा आदमी जो अपने तौर पर अपनी जितनी भी उसकी बिसात कह लें या जितनी भी उसकी हैसियत है उसके अंदर वो कानून को अप होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, जिस कदर भी, जिस लेवल तक भी वो जा सकता है वो कोशिश कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर सिकंदर सुल्तान राजा साहब का इस्तीफ़ा आ जाता है तो इस हुकूमत के लिए तो समझ लें कि ठंडे पानी में बर्फ़ गिर जाएगी, ऐसा हो जाएगा इनके साथ। क्योंकि क्या ये लोगों को सफाइयाँ देते फिरेंगे कि क्यों इन्होंने इस्तीफ़ा दिया। इस्तीफ़े से याद आया कि भाई इसहाक डार साहब जो हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं। पीडीएम क़यादत ने उनके सही लत्ते लिए हुए। उन्होंने कहा है कि भाई जब तुम्हें मोटर मैकेनिकी नहीं आती थी तो तुमने क्यों इसके अंदर हाथ डाला है। तुम हमें जो है वो वैसे ही ड्रामेबाजियाँ करते रहे हो कि हम संभाल लेंगे, हम निकाल लेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। 15 दिन के अंदर 50 रुपये के करीब इन्होंने पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है। ज़ाहिर सी बात है कि पेट्रोल की कीमत का हर चीज़ के ऊपर इम्पैक्ट होता है और वो होगा, वो हो रहा है, वो होना शुरू हो गया है। गवर्नमेंट ना कि इन चीज़ों को कंट्रोल करे। अगर भाई पेट्रोल आपने बढ़ाया, मिसाल के तौर पे आप ट्रांसपोर्टर का किराया देख लें ना, अगर पेट्रोल पे 20 रुपया बढ़ा भी है तो वो फ़ी सवारी 10 रुपये बढ़ा देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट उन लोगों के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं करती। क्यों नहीं करती? गवर्नमेंट को चाहिए भाई कंट्रोल करे, ये कोई बदमाशी थोड़ी है। उनसे कहे भाई कि तुम इतने सालों साल से पैसा कमा रहे हो, पाकिस्तान को लूट रहे हो, नोच रहे हो, अब कुछ जब वक्त आया है तो थोड़ा सा कोई बर्दाश्त तो करो। पाकिस्तान का जो बिज़नेस, स्पेशली जो मीडियम और स्मॉल स्केल बिज़नेस है, उसका ये बहुत बड़ा इशू बन गया है कि जब भी कोई रॉ मटेरियल किसी भी तरीके से अफेक्टेड होता है, उसकी प्राइस बढ़ती है, तो वो खट से अपनी जो फिनिश प्रोडक्ट होती है उसकी प्राइस बढ़ा देते हैं। वो किसी एक पैनी को भी, किसी एक पैनी के प्रेशर को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करते। बिजली के रेट बढ़ेंगे वो अपने पैसे बढ़ा देंगे, गैस के रेट बढ़ेंगे वो अपने पैसे बढ़ा देंगे। ट्रांसपोर्टर हो, दूध वाले हो, यानी पेट्रोल का रेट बढ़ता है तो आपने कभी दुनिया में कहीं सुना है कि अगर पेट्रोल महंगा हो तो दूध महंगा हो जाए? बंदा पूछे तो केड़ा पेट्रोल दूध दे विच मिला के लोगों को पुआई जा रहा है। कोई कॉमन सेंस की बात है कि नहीं है? तो गवर्नमेंट तो मेरा ख्याल है सिर्फ पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के लिए ही रह गई है पाकिस्तान में। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर तो उनका कोई ऐसा काम नहीं है कि जिसको एडमिनिस्ट्रेशन जिसे कहें कि आप नज़र आए ना, कहीं सफाई के अंदर नज़र आ रही हो, कहीं किसी चीज़ में। हाँ, ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा मैदान है जिसके अंदर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, उनको एक बाउंड्री वॉल लगा के वहाँ पे बंद कर दिया गया है। और वहाँ पे जो भी आदमी कारोबार करने आता है उससे गुंडा टैक्स एक लोकल गुंडा ले लेता है। सप्लाई वो कुछ नहीं करता, गंद है तो वो भी ऐसे ही पड़ी हुई है, पानी है तो वो आज की थोड़ी, तो रोज़ का अब तो वाक़या हो गया है कि आपकी पानी की लाइनों के अंदर गटर का पानी आ जाता है। और जो पानी बाज़ वक्त आता है वो खारा होता है। उसकी मतलब पानी को साफ़ करने के लिए लोगों को, बेचारों को फ़िल्टर अपने लगाने पड़ते हैं। ये तो हालात हैं पाकिस्तान में। आदमी क्या करे। बल्कि गालिबन कराची की कोई बस्ती थी जिसमें पानी के अंदर वो सीसा आता है, सीसा, और वो इस कदर ख़तरनाक है जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन भाई चल रही है रियासत, इसको वो हुकूमत का भी नाम देते हैं, इसको वो रियासत पाकिस्तान का भी नाम देते हैं। बात हो रही थी इसहाक डार साहब की। इसहाक डार साहब को ठीक ठाक गंदा किया है और वो उन्होंने
ही हैज़ बेसिकली थ्रोन हिज टॉयज आउट ऑफ प्राइम, और बड़ी हद तक इम्कान है कि इसहाक डार साहब का इस्तीफ़ा आ जाए, मुतवक्के है। सिर्फ इसहाक डार के दौर में एक अच्छा काम ये हुआ है, अच्छा काम कह लें या देखें, पिसना तो बहरहाल कौम नहीं है, रियासत को बचाना है तो ऐसे इक़दाम तो करने ही पड़ेंगे। अब इसके ऊपर बहस हो सकती है कि ज़ाहिर है हमने आम आवाम ने तो ये कर्ज़ा नहीं लिया, लेकिन अब मुल्क चलाने के लिए तो आपको ये लेना ही पड़ेगा। तो IMF से पाकिस्तान की डील हो गई है, फाइनलाइज होने के लिए जा रही है। हमने पिछले व्लॉग में बताया था आपको कि सदर आरिफ अलवी साहब ने इसकी भरपूर कोशिश की कि किसी तरीके से इस डील को सैबोटाज कर लिया जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो नाकाम हुए। उन्होंने IMF को कन्विंस किया है, और उम्मीद ये है कि अगर IMF से हमें 4 से 5 बिलियन डॉलर सिक्योर हम कर लेते हैं तो 3 से 4 तकरीबन सऊदी अरब हमें देगा, 5 से 6 बिलियन डॉलर जो है वो चाइना की कमिटमेंट है, और 10 के गालिबन 15 बिलियन डॉलर जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ के लिए दुनिया ने हमारे साथ प्लेज किए थे, उसके अंदर भी एक सब कंडीशन ये थी कि IMF आपसे मुतमईन हो। तो पैसे तो आ गए हैं, लेकिन अगेन बात यही है कि अगर ये पैसा हमारी कौम पे नहीं लगता, हमारे आवाम पे नहीं लगता, तो इस पैसे का हमें करना क्या है। फिर अगर इनकी हमने यहाँ पे ये हाउसिंग सोसाइटियाँ बनते हुए देखनी है, हमने गोल्फ कोर्स बनते हुए देखने, हमने हर 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर पे एक फ़ौजी छावनी बनते हुए देखनी है, जिसका कोई मकसद नहीं है, कोई अफेक्टिवनेस नहीं है, सिर्फ ये है कि उसके अंदर अच्छे घर मिल जाएँ, अच्छे अच्छे प्लाट बन जाए, और उन प्लाट्स को किराए पे, या उन प्लाट्स को ज़ाहिर किराए पे दे के, या उन प्लाट्स के ऊपर घर बना के और फिर उसे बेचकर जनरल कर्नल साहब जो हैं वो तगड़ा मुनाफा कमा के तो मुल्क से बाहर निकल जाएं, जाके 100 सवा 100 150 पापा जॉन्स को खोल लें। ये इस तरीके से पाकिस्तान चल रहा है, और इस तरीके से रियासतें नहीं चल सकती। ये बात आप याद रख लें कि अल्लाह ताला ने ना किसी को ठेके पे नहीं लिया हुआ, किसी को भी ठेके पे नहीं लिया हुआ। यानी जो हमारे कुरून उला के मुसलमान थे, अभी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से रहलत फरमाए कोई 200 साल हुए होंगे या 250 साल हुए होंगे। तो 250 साल में जो इस्लामी रियासत थी वो बहुत हद तक महदूद हो गई थी। 500 साल के अंदर तो भाई मंगोल जलगार हो गई थी। मुसलमानों के ये हालात हो गए थे कि एक मंगोल कहता था मुसलमानों को, सिपाहियों को कह लें, आम आवाम को कह लें कि वो रस्सियों से बांध के जाता था, और कहता बाज़ औक़ात तो वो रस्सियों से ही बांध के नहीं जाता था। वो कहता था कि यहाँ खड़े हो, मैं तलवार लेके आता हूँ, फिर तुम लोगों को कत्ल करूँगा। तो मुसलमान उठ के भागते नहीं थे। बताना मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि जो लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद असहाब, उसके बाद ताबईन, उसके बाद तबा ताबईन, इनके ज़मानों से इतने करीब थे, उन लोगों का अल्लाह ने ये पास नहीं किया। तो हम तो भाई किसी गिनती खेती की चीज़ में ही नहीं है। ये अल्लाह का फैज़ है कि वो हमारे अंदर से कोई और कौम निकाल देगा, उठा देगा। लेकिन जब तक आवाम इन लोगों को वोट देती रहेगी, जब तक आवाम ऐसे लुच्चर और लफंगे किस्म के हुक्मरान चुनती रहेगी, वोट देती रहेगी, तो आपके मसाइल का हल ना हो सकता है, ना कभी होगा। आप यानी ये तो बग़ैर कहे आपको मानना पड़ेगी बात। जब तक आप ईमानदार दयानतदार लोगों को पार्लियामान में नहीं भेजेंगे, जब तक आप लोगों की शराफत को देखकर उसको वोट नहीं देंगे, जब तक आप उसकी दयानत को देखकर वोट नहीं देंगे, जब तक ना पाकिस्तान के हालात बदलेंगे, ना आपके हालात बदलेंगे। वीडियो आपने देखी, पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के